जय माता दी दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं सितंबर 2020 का राशिफल लेकर। इस माह बड़ी खुशखबरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वक्त बदल रहा है, धन तो मिलेगा, पर धन देने वाले ग्रहों के यदि आप संकेत समझ गए, संकेत का तात्पर्य ग्रह जिस माध्यम से आपको धन देना चाहते हैं, जिस काम से आपको धन देना चाहते हैं, उस माध्यम से यदि आप धन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास इतना धन आ सकता है कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। और दोस्तों, ऐसा होकर ही रहेगा, क्योंकि गोचर में ग्रह प्रबल हैं, योग प्रबल बन रहे हैं। जब योग प्रबल होते हैं तो संभावनाएं भी प्रबल होती हैं। क्योंकि दोस्तों, सितंबर माह में सूर्य ग्रह 16 तारीख तक अपनी सिंह राशि में रहेंगे। यहाँ पर सूर्य ग्रह आपको संकेत देंगे कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास आपको देखने को मिलेगा। आपकी सही और गलत को जानने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। आपको यह बहुत बेहतर समझ में आएगा कि क्या आपके लिए सही है, आपको किस दिशा में काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए और किस काम से आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आपको यह संकेत समझ में आते हैं तो आप मान के चलिए कि सूर्य ग्रह आपको इस माह माला माल करने जा रहे हैं। वहीं यदि मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह ऊर्जा के कारक ग्रह हैं। वे आपकी ऊर्जा शक्ति, फिजिकल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, आपकी मानसिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, जिससे आप किसी भी कार्य के प्रति तुरंत डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। जब सूर्य देव आपको यह बता देंगे कि आपको क्या करना है, तो मंगल देव उस काम को करने के लिए आपको एक्टिव कर देंगे। आप उस काम को तुरंत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव अपनी ही राशि मेष में है, जिससे आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करेंगे। आप इस समय निडर रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो भी काम करेंगे आगे बढ़कर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की कोशिश करेंगे, उसको अपने हिसाब से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। यदि मंगल ग्रह के यह संकेत आपकी समझ में आते हैं कि आपके ऊपर मंगल ग्रह की यह एनर्जी काम कर रही है, तो मंगल ग्रह भी आपको धन, समृद्धि, वैभव इस माह प्रदान करने जा रहे हैं। मान के चलिए आप किसी भी काम में पीछे नहीं हटेंगे, हर काम को करने की क्षमता आज आप में विद्यमान रहेगी। वहीं गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव भी अपनी ही राशि धनु में गोचर कर रहे हैं, जो आपके अनुभव से, आप जो भी काम करते हैं उसके अनुभव से आप में ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी नॉलेज बढ़ी है और बढ़ रही है, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, पहले जो गलतियां करते थे उसमें सुधार आ रहा है, तो गुरुदेव के संकेत भी आपकी धन स्थिति को, काम की स्थिति को, व्यवसाय को 4 चांद लगा रहे हैं। 2 सितंबर से 22 सितंबर तक के बीच में बुधदेव अपनी उच्च की राशि कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस समय यदि आपको लगता है कि आपकी विश्लेषण क्षमता में इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप सब चीजों का सही तरीके से आकलन करने में सक्षम है, आपका एनालिटिकल माइंड, लॉजिकल माइंड, रीजनिंग वाला माइंड ज्यादा पावरफुल हो गया है, आप हर काम को करने में बहुत ही सजग हो गए हैं, बहुत गंभीरता के साथ सतर्क होकर, सोच समझकर आप किसी काम को करने के डिसीजन ले रहे हैं, तो मान के चलिए आपका बुध ग्रह भी बहुत पावरफुल होकर आपको बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करने जा रहा है। यहाँ पर शनि देव भी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे शनि देव मेहनत जरूर करवा रहे हैं, लेकिन काम के प्रति आपका फोकस बढ़ा रहे हैं, आपका डेडिकेशन, आपकी गंभीरता काम को लेकर, आपके प्रयासों की क्षमताओं को बढ़ा रही है। परिणाम आपको हो सकता है थोड़ा धीमे मिल रहे हो, लेकिन शनि देव आपके परिणामों को जरूर प्रदान कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि सितंबर माह में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनिदेव अपनी ही राशियों में, अपनी उच्च की राशियों में पावरफुल होकर, शुभ स्थिति होकर आपको कितनी सारी क्षमताएं प्रदान कर रहे हैं। जब आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी, डिसीजन अच्छे हो जाएंगे, आप अपने लाभ की स्थिति की तरफ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप अपनी परिस्थितियों को परिवर्तित करने में भी सक्षम रहेंगे। आपको अपार धन संपदा प्राप्त होगी, क्योंकि योग अच्छे बन रहे हैं और आपके काम भी उसी दिशा में अच्छी तरह से चलेंगे। तो अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ग्रह किस चीज में, किस भाव के फल देकर आपको लाभ प्रदान कर रहा है। धन संबंधित मामलों में कहां से सफलता मिलेगी, व्यापार नौकरी में कैसे सफलता मिलेगी, प्यार में और पारिवारिक रिलेशनशिप में आपके संबंध कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, अचानक धन प्राप्त कैसे होगा, इस सब की आपकी राशि के अनुसार विस्तार में चर्चा करते हैं। वृषभ राशि, इस महीने आपकी राशि का स्वामी शुक्र आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेगा। इस महीने आप रिश्तों को बहुत ज्यादा तवज्जो दोगे। सोशल गैदरिंग करना, लोगों से बातचीत करना, लोगों के साथ कनेक्ट रहना, रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत करना, यह सारी चीजें भावनात्मक रूप से आपके ऊपर काफी हावी रहेंगी। इस समय आपके ऊपर यह चीज बहुत हावी रहेगी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। आप सोसाइटी के इसी प्रेशर में रहकर अपनी सीमाओं में काम करने की कोशिश करेंगे।
आर्थिक मामलों में यह महीना आपके लिए बहुत लाभकारी संकेत दे रहा है। आपके धन भाव का स्वामी बुध उच्च का होकर पंचम भाव में गोचर करेगा। यदि आप इन्वेस्टर हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या आप और भी किसी माध्यम से अपनी एक्स्ट्रा इनकम करने की कोशिश करते हैं जहां पर पैसे को लेकर रिस्क होती है, उन सभी मामलों में आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं बन रही हैं। फाइनेंस फील्ड से जुड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना, एंटरटेनमेंट की फील्ड से जुड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी साबित हो सकता है। आईटी से जुड़ी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी रहेगी। धन संबंधित मामलों में आप एक बजट लेकर चलेंगे और उस बजट के अनुसार ही काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है खर्चे आपके कंट्रोल में ना रहें, क्योंकि द्वादश भाव में मंगल की उपस्थिति अचानक धन खर्चों में इजाफे की ओर इंडिकेशन दे रही है। हो सकता है आप प्लानिंग कर ना जाएं और अचानक कोई सामान खरीद लें, कोई चीज खरीद लें, या कुछ परिस्थितियां आपके सामने ऐसी आ जाए जहां पर आपको अचानक पैसा खर्च करना पड़े। इस समय हो सकता है आपका जीवन साथी भी खुले हाथ का हो सकता है, उनके द्वारा भी ज्यादा पैसा खर्च होने की संभावनाएं बन रही है, जिसका असर आपके बजट पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर देखा जा सकता है। इस महीने की 16 तारीख तक सूर्य देव की आपके चौथे भाव में स्थिति चल अचल संपत्ति से, प्रॉपर्टी से, घर से आपको लाभ प्रदान कर रही है। यदि आप रियल एस्टेट से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है। यदि आप अपना खुद का घर, गाड़ी, वाहन आदि खरीदने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए कुछ सेविंग कर रखी है, प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। इन सभी चीजों का सुख आपको इस महीने प्राप्त हो सकता है। इस महीने की 16 तारीख के बाद सूर्यदेव की पंचम भाव में स्थिति संतान के प्रति कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमताओं को दर्शा रही है। यदि आप छात्र हैं तो छात्रों के लिए यह महीना बहुत शानदार साबित हो सकता है। इस समय आपको मालूम है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ के आपको लाभ प्राप्त होगा, आप उन्हीं विषयों को पढ़ने में सक्षम रहेंगे। इस समय आपकी सेल्फ स्टडी करने की क्षमताएं बहुत अद्भुत रहेंगी, स्पेशली इस महीने की 16 तारीख के बाद। आप अपनी खुद की मेहनत से अच्छी पढ़ाई करने में सक्षम रहेंगे। यदि इस समय आपके कोई परिणाम आने हैं, परीक्षा के कोई परिणाम आने हैं, तो वह आपके फेवर में आ सकते हैं। यह महीना उन लोगों के लिए भी बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आ रहा है जो संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा लेकर बैठे हुए हैं। बुध देव का पंचम भाव में गोचर आपके संतान सुख की वृद्धि कर रहा है, और इस महीने की 16 तारीख के बाद आपकी संतान की तरफ से ऐसा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है जिस पर आप प्राउड फील करें। इस महीने आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, आपके शत्रु आपके काम में कुछ अड़ंगा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। उनके साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, इसलिए आप संयम रखें और किसी भी फालतू के लफड़े में फंसने की कोशिश ना करें, उससे दूर रहें तो बेहतर रहेगा। यदि आप कोई छोटा व्यापार करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं जहां पर डेली की आमदनी होती है, डेली का मोल भाव करके सामान बेचा जाता है, ऐसे व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं तो दिख रही हैं, लेकिन इस समय आप किसी धोखाधड़ी के भी शिकार हो सकते हैं। कोई आपको बहला फुसलाकर आपका लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है, आपका काम बिगाड़ सकता है। इस समय व्यापार में ज्यादा उधारी करना या उधार पैसा लेना दोनों ही आपके लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन यदि आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, विदेशी सामानों को बेचते हैं, या विदेश में कोई व्यापार करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्थितियां बन रही हैं, बहुत लाभकारी स्थितियां बन रही हैं। आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जो लोग सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, गुण विद्या के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जैसे ज्योतिष हैं, तंत्र मंत्र विद्या के ज्ञाता हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, जो परलौकिक शक्तियों को जानने की इच्छा रखते हैं, या जो लोग ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषयों को पढ़ने की इच्छा रखते हैं जो साइंटिफिक नहीं है, अध्यात्म से जुड़े हुए ग्रंथ, वास्तुशास्त्र, पाम रीडिंग, स्वप्न विज्ञान आदि कार्यों में लिप्त हैं, या फिर वो लोग जो जमीन के नीचे के पदार्थों का व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, पत्थर, कोयला, धातु, तेल आदि माइनिंग के कामों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर गुरुदेव बना रहे हैं। मंगल, सूर्य और गुरु का त्रिकोण योग लाभकारी स्थितियां बना रहा है। इन सभी कामों से जुड़े हुए व्यक्तियों को विशेष तौर पर लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपको आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, देवीय शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। प्रभु की कृपा से आपके कई काम सफल हो सकते हैं। भाग्य स्थान में शनिदेव की स्थिति कार्य क्षेत्र में आपके काम की गंभीरता को दर्शा रही है। इस समय काम के प्रति आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, काम का लोड ज्यादा हो सकता है। बहुत सारा समय आपका इस समय मीटिंगों में ही व्यतीत हो, लेकिन कर्म फल के द्वारा भाग्य वृद्धि हो रही है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो संयम दिखा रहे हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उससे अचानक धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि भाग्य वृद्धि के साथ आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे, चाहे उसमें थोड़ी देर लगे, थोड़ी देरी से आपको उसके रिजल्ट प्राप्त हो, लेकिन अगर आप धैर्य रखें तो आप उसके फलों का आनंद भी उठाएंगे। जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति विदेशी संस्थानों से मिल रही है, विदेशी व्यापारों से मिल रही है।
यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो उसमें भी बहुत लाभकारी स्थिति इस समय ग्रह बना रहे हैं। इस माह आप अपने प्रेम संबंधों का आनंद उठाएंगे, लेकिन इस महीने की 16 तारीख के बाद आपके अंदर अहम की भावना थोड़ी ज्यादा हो सकती है, ईगो ज्यादा हो सकता है, जिसके कारण रिश्तों को निभाने में थोड़ी समस्या आ सकती है। वहीं यदि आपके दाम्पत्य सुख की बात करें तो जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। काफी समय तक आपकी हो सकता है बोलचाल बंद हो जाए। आप इस समय अपने कामों को लेकर थोड़े सेल्फिश भी हो सकते हैं। जो वर्किंग महिलाएं हैं उनके लिए भी इस समय काम को लेकर थोड़ी चिंताएं बनी रह सकती हैं। उनको काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रह सकता है। जो महिलाएं घर का काम करती हैं, गृहस्थ जीवन में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए समय अच्छा है। वह घर की व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से संभालने में सक्षम रहेंगी। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना काफी शानदार साबित होने वाला है। इसका लाभ उठाने की कोशिश